प्यारे दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और हम आपको जानकारी दे देते हैं। कि हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि बने रहेंगे हम आपके साथ और काफ़ी सारी जानकारी हम आपके पास लाते रहेंगे। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा गया उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। जापान का मैनचेस्टर कैसे कहा गया और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हम दे देते हैं आपको जानकारी काफ़ी सारी। और इससे पहले हमारे टर्मिनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अपने साथ। सब्सक्राइब कीजिए और टर्मिनल पर बने रहिए। तो हम बता देते हैं आपको कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा गया है। जापान का मैनचेस्टर जिसे कहा गया है और बने रहिए अपने साथ। तो हम बता देते हैं आपको कि जापान का मैनचेस्टर। ओके सर, थैंक यू। स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हम पृथ्वी पर दिन रात होते हैं किसकी वजह से? दैनिक गति के कारण। चलिए आगे सर, फिर चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है, सॉरी सर, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह। चलिए आगे और बता देते हैं सर आपको सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। बुध ग्रह सबसे छोटा है। चलिए सर, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो वो है सर हिंद महासागर में बनती है। ओके सर, चलिए आगे फिर देखते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो ये सर बना होता है लोहा और निकल का बना होता है पृथ्वी का आंतरिक भाग। चलिए सर आगे, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश रूसी सोवियत संघ। सबसे ज़्यादा मैग्नीज उसमें सोवियत रूस में प्राप्त होता है और दूसरे नंबर पर भारत है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पैदा होता है? तो प्यारे दोस्तों, हम बता देते हैं आपको कि सबसे ज़्यादा कोयला अमेरिका में पैदा होता है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोयला पैदा होता है। ठीक है सर, चलिए आगे, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए सर, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए सर आगे, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम जब लड़ाई चल रही थी 1857 की रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे, तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।